दिल्ली असेंबली जिसके 70 अरकान होते हैं उसका इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और 8 फरवरी को जो है नताइज का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी मरतबा कामयाब हुई है। यानी तीसरी मरतबा से मुराद मेरी ये है कि इससे पहले मरतबा जब हुकूमत बनाई थी उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी, कांग्रेस की मदद से बनाई थी और 2 मरतबा उनको क्लियर कट लैंडस्लाइड जो है कामयाबी मिली थी। अब जो चौथी मरतबा यहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, दिल्ली में होने जा रहे हैं, बीजेपी ने जो है कमान कस ली है और पूरी तरह से जो है उसकी मशीनरी जो है यहाँ पर जो है सरगर्म अमल हो चुकी है। वजीर आजम जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कई रैलियां भी की है, लेकिन उनके रैलियों में लोग उतनी तादाद में नहीं आए। और जो बीजेपी का जो एक तरीक़ाकार है कि झूठ बोला जाए। जो जर्मन का जो हिटलर का जो मिनिस्टर था, वजीर इत्तलात था गोयबल्स जो कहता था कि एक झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो वो सच लगता है। उसी तरह की जो है वो जो हमारे मोदी साहब का जो रवैया है, तर्ज अमल है, वो इसी तरह से बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी हुकूमत ने 4 करोड़ मकानात जो है बना कर दिए है। जबकि पार्लियामेंट का जो अभी जो सरमाई जो इजलास हुआ था, विंटर इजलास हुआ था, उसमें हुकूमत एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने बताया था कि 3 करोड़ 38 लाख मकानात की मंजूरी दी गई है। क्या मंजूरी दी गई? 3 करोड़ 38 लाख मकानात, और उसमें से जो है 32 लाख मकानात कंप्लीशन के मोड में है। ये एक रुकन पार्लियामान के सवाल के जवाब में हुकूमत ने बताया था। और हमारे वजीर आजम साहब यहाँ जो तकरीर कर रहे थे इंतखाबात के ऐलान होने से कबल, उन्होंने कहा था 4 करोड़ मकानात, और सिर्फ 1700 मकानात दिए गए, वो भी पूरे तौर पर जो है तैयार शुदा नहीं है। और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही थी, खासतौर से शीश महल के हवाले से कही थी। अब जो दिल्ली में जो इस वक्त जो है ज़बरदस्त जो है महादाराई दोनों पार्टियों के दरमियान चल रही है, कांग्रेस भी बड़े पैमाने पर जो है इंतखाबात में उतर चुकी है। यानी यहाँ पर शेर-ओ-ख़ी मुकाबला होना यकीनी है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जनाब असलम शेर खान साहब, जो हॉकी के ओलंपियन भी रहे हैं और उनका नाम जो है हॉकी के हवाले से भी बड़ा जो है बड़े एहतराम से लिया जाता है और सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं, और वो दिल्ली के शायरी है। जनाब असलम शेर खान साहब, सालार के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आप ये बताइए, जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, अब इसका क्या आपके ख्याल में, जिस तरह की जो है एक दूसरे के पर जो है इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात चल रहे हैं आम आदमी की पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से? देखिए, दिल्ली का इलेक्शन की नोयत बिल्कुल शुरू से अलग रही है। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन भी है और कैपिटल भी है और स्टेट भी बन गई। बेसिकली दिल्ली में जो मेजॉरिटी रहती है, 2 तरह के लोग ज़्यादा हैं। एक है मिडिल क्लास, जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं और जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, और दूसरा गरीब तबका जो आके यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना रोटी रोज़ी कमाते हैं, और ज़्यादातर वो पूरब से आए हुए लोग हैं, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, कहीं से भी। तो यहाँ 2 किस्म का है। एक और मतदाता था जिसका था, वो था शरणार्थी। जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जो लोग वापस आए, वो लोग भी दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में बसे थे। तो ये फैक्टर थे दिल्ली की पॉलिटिक्स के। जब तक आबादी के हिसाब से जो शरणार्थी यहाँ ज़्यादा थे, कॉलोनीज़ में रहे आके, वो लोग प्योरली बीजेपी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो लोग दुखी होके आए थे, वो कांग्रेस से वो दुखी थे। बाकी जो तबका था, चाहे वो अक़लियतें हों, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो सेकुलर लोग हों, वो कांग्रेस को वोट करते थे। अब इस इलेक्शन की नोयत बदल गई। ये जो जब से आम आदमी पार्टी आई है, ये पार्टी बिलोंग टू मिडिल क्लास यूथ को रिप्रेजेंट करती है। ये बेसिकली जितने भी लीडर्स हैं, ये सब नौकर पेशा माँ बाप के बच्चों के हैं, जिन्होंने पढ़ लिख के अपने आप का करियर बनाया और उन्होंने फिर पॉलिटिकल इस आउटफिट बनाई जिसका नाम आम आदमी रखा। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं, उसमें आप एक चीज़ पक्की देख रहे हैं, 2-3, अब जैसे आपने बताया कि लोकसभा में यहाँ के लोग अभी भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। विधानसभा में जो मिडिल क्लास है, वो दोबारा जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो वोट करेगी आम आदमी को विधानसभा में और लोकसभा में उसको। अब यहाँ एडिशनल जो सपोर्ट है जिससे ये एक तरफा जीत रहे हैं आम आदमी, वो है यहाँ दिल्ली के मुसलमानों का।
या मुसलमान उसको वोट करता है जो बीजेपी को हराने में। पहले कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने के सबसे बड़ी पार्टी थी, तो मुस्लिम कंफर्टेबल कांग्रेस को वोट कर रहा था। जब से ये गिरी है कांग्रेस, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट करा और आम आदमी के मार्फत बीजेपी को हरा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल ने बहुत ही कैलकुलेट करके, बहुत ही ब्रेन से, दिमाग से उसने ये जो बिजली माफ और पानी माफ और अब ये 1000 रुपये और बसें फ्री महिलाओं को, ये सब उस गरीब तबके के साथ जुड़ गए हैं वो लोग। तो गरीब तबका एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक है, मिडिल क्लास एक इम्पॉर्टेंट वोट है और मुस्लिम मतदाता एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तीनों में विधानसभा में आम आदमी पार्टी ऊपर होती है और लोकसभा में क्योंकि उनका कोई क्लेम नहीं है देश की राजनीति के लिए या उनको हुकूमत बनाने के लिए, तो यहाँ की जनता कैलकुलेटली और समझदारी से आम आदमी को वोट नहीं करती है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने अपना जो मुकाम खो दिया है। कांग्रेस दो मुद्दों पे मुकाम खो गई है। एक तो जो नेशनलिज्म था कांग्रेस का, राष्ट्रवाद, वो था आज़ादी का मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट से आज़ाद कराया भारत को। वो जो आइडेंटिटी थी, उससे बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान की मेजॉरिटी का भी, माइनॉरिटी का भी, उस लाइन पे अब वो सुध बुध भूल गए। उनको नहीं मालूम कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी ऐसी सुखद देश में जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। रहा जहाँ तक मुस्लिम्स का है, वो आज भी अगर उनको ये लगता है कि कांग्रेस जीत की शक्ल में है, तो फिर वो कांग्रेस को वोट करते हैं कि अगर वो जीत की शक्ल में जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन होगा। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि भाई शीश महल बनाया हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, जबकि उन्होंने जो उनका जो रेसिडेंस है, जो जहाँ पर मनमोहन सिंह भी रहे 7 रेस कोर्स पर, वो जो है 4 बंगले तोड़कर जो है उस पर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए और दूसरों को कहिए। तो इसको किस तरह से नहीं, ये जो है नहीं, वो ये एक निजी जो है एक दूसरे के खिलाफ वो ये साबित करने में लगे हैं कि केजरीवाल और उसकी सरकार जो है करप्ट है। उसको एक मुद्दा बना लिया उन्होंने मकान का, कि उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपने ऐशो आराम के लिए। मैं नहीं समझता कि दिल्ली का इलेक्शन का मुद्दा है, ये मुद्दा ही नहीं है ना। ये मुद्दा है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर है ना, हाउस में कितना पैसा लगा, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। चाहे सीएम का हाउस हो वो भी गवर्नमेंट है और जो पीएम का हाउस है वो भी गवर्नमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्टिक करेगा, इन बातों से कोई किसी को दिलचस्पी होगी दिल्ली वासियों। अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे पास जितने भी इलेक्शन होते हैं, राइट फ्रॉम इब्तिदा में तो लोगों में कोई शऊर ही नहीं था, वो तो एक था, सूरत हाल थी। अब जो आया है, ये जो वसाइल का इस्तेमाल होता, मनी पावर का जो इस्तेमाल होता, जो गरीब तबकात है, अभी देख रहे थे कि भाई वो परवेश वर्मा जो है वो बादाब्ता पैसे बांट रहे थे, 1100 रुपये जो है बादाब्ता जो रेड हैंड पकड़ा गया। तो ये जो है सूरत हाल कब तक चलेगी इस मुल्क में? जो है ना, जो गरीबों का जो तबका है उनके अंदर वो जो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुई है। इस मुल्क में जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को एजुकेट नहीं करती है, उसको उनको मालूम है कि वक्ती तौर पर हम जाके वो ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इन लोगों से। देखिए, अब ये तो ऐसा है कि लव एंड वार में हर चीज जायज है, ठीक है। अब अगर ये रास्ते से वो जीत हासिल करना चाहते हैं कि ब्राइब करके मतदाता को वोट, पैसा दे के उनके वोट को प्रभावित करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। क्योंकि ये कंट्री इतनी पहचानी जाती है दुनिया में कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये एक तरह से उसकी डेमोक्रेसी पे पहलू लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, ये प्रहार है एक तरह से डेमोक्रेसी पे, क्योंकि भाई आदमी को स्वच्छ तरीके से अपने सोच के उनको ये फैसला करना चाहिए। ये थे जनाब असलम शेर खान साहब, जो दिल्ली इलेक्शन के बारे में जो होने जा रहा है 5 फरवरी को, उसके बारे में बता रहे थे और ये कह रहे थे कि सब कुछ करने के बावजूद आम आदमी पार्टी को, जो यहाँ पर तकरीबन जो है 10 साल से बरसर इख्तिदार है, उसका पड़ला भारी है और ये जिस तरह की चीज़ें जो हो रही है इससे जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।